पैरों में नीली मोटी टेढ़ी मेढ़ी नसें, शाम तक पैर भारी, सूजन, कभी कभी रात को क्रैम्प्स। फेमिलियर लग रहा है? इंडिया में लगभग 25% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और 90% इग्नोर करते हैं ये सोच के कि ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, क्या कर सकती है। लेकिन दो बातें जो आपको शॉक करेंगी, पहली, ये प्योरली कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। इग्नोर करने से अल्सर और डीप वेन थ्रोम्बोसिस का रिस्क होता है। दूसरा, इसका इलाज जो 25 साल पहले 30 टाँकों वाला था, दर्दनाक ऑपरेशन था, आज एक 45 मिनट का प्रोसीजर है और जिसका एंड सिर्फ एक बैंडेड लगाने के साथ होता है। आप उसी शाम अपने पैर पे चल सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं EVLT, एंडोवीनस लेजर ट्रीटमेंट की। सुन लीजिए पूरा, क्योंकि एंड में जो साइंस बताऊंगा जो दिखते हैं कि आपको इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं, दिल्ली बेस्ड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल से। इस सीरीज में हम मॉडर्न मेडिसिन की उन रिवॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं जिन्हें इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ने पॉसिबल बनाया। पिछले वीडियो में हमने यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बुलाइजेशन के बारे में बात करी। आज बारी है पैरों के इलाज की, वेरिकोज वेन्स, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें पुरानी और नई मेडिसिन का डिफरेंस शायद सबसे ज़्यादा नज़र आता है। तो चलिए समझते हैं ये नसें नीली क्यों होती हैं, क्या होता है इनका इलाज, और एक ब्रिलियंट स्पेनिश डॉक्टर की कहानी जिसने 1999 में एक क्रेजी आइडिया ट्राई किया था। साल 1999, स्पेन के डॉक्टर कार्लोस बोनसैलेट, एक वैस्कुलर सर्जन, उनको एक बहुत बार ये फ्रस्ट्रेटिंग लगता था जो वेरिकोज वेन्स का स्टैंडर्ड इलाज था, वेन स्ट्रिपिंग, जिसमें ग्रॉइन से एक पेशेंट को कट लगा के एक हुक से डैमेज सेफनेस वेन्स को लिटरली खींच के निकाला जाता था। प्रोसीजर पेनफुल था, रिकवरी 6 हफ्ते, स्कार्स परमानेंट, और 30% केसेस में वेन वापस आ जाती थी। तो डॉक्टर ने सोचा क्या हम इसको बाहर से निकालने के बजाय अंदर से ही सील कर सकते हैं। उन्होंने लेजर फाइबर ट्राई किया, पतली सी एक लाइट एमिटिंग वायर डैमेज्ड वेन्स के अंदर डाल के। हीट से वेन्स की अंदर की लेयर लिटरली जल गई और सील हो गई। बॉडी ने धीरे धीरे उस बेकार नस को एब्जॉर्ब कर लिया, खून दूसरी हेल्दी नसों से फ्लो करने लगा। पैर पहले से बेहतर हो गया, नो कट्स, नो स्ट्रिपिंग, नो स्कार्स। बोन ने 1999 में वर्ल्ड कांग्रेस में एक टेक्निक प्रेजेंट की जिसे उनको मॉक किया गया, लेकिन 5 साल के अंदर EVLT दुनिया भर में गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। आज यूरोप और अमेरिका में 90% वेरिकोज वेन केसेस EVLT या RFA से ही ट्रीट होते हैं। स्ट्रिपिंग ऑपरेशन हिस्ट्री हो चुका है। सो वेरिकोज वेन्स होते कैसे हैं? हमारे पैरों में वेन्स खून को ऊपर हार्ट की तरफ ले जाती हैं। इनमें टाइनी वन वे वाल्व्स होते हैं, एक तरफा दरवाजे जो ब्लड को नीचे नहीं जाने देते। कुछ लोगों में जेनेटिक्स, लंबी स्टैंडिंग जॉब्स, मोटापा, प्रेगनेंसी, एज की वजह से वाल्व्स लीक होने लगते हैं, खून नीचे गिरता है, वेन्स, पैरों की वेन्स में कलेक्ट होता है, वेन्स फूल जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं। यही हम बाहर से देखते हैं नीली मोटी टेढ़ी नसों के द्वारा। सिम्टम्स क्या होते हैं? पैर में भारीपन, शाम तक सूजन, जलन, रात को क्रैम्प्स, खुजली और स्किन का रंग बदलना, काला या भूरा हो जाना, और वर्स केसेस में अल्सर जो ठीक नहीं होता। यहाँ जो बात सबसे सीरियस है, ये सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं रही। अब EVLT का प्रोसीजर समझते हैं। पहला स्टेप्स होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट आपके पूरे पैर की नसों का स्कैन करते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा। पता लगता है कि कौन सी वेन लीक कर रही है, कौन सी हेल्दी है। ये मैप प्रोसीजर से पहले का GPS है एक तरीके का। प्रोसीजर वाले दिन आप चल के कैथ लैब में जाते हैं, बिल्कुल अवेक, लोकल एनेस्थीसिया में एक स्पॉट पे लोकल इंजेक्शन दिया जाता है जहां से लेबर फाइबर जाएगा, उससे पैर की काफ की एरिया तक पहुंचेगा। एक पिन पॉइंट पे अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में लाइव स्क्रीन में देखते हुए डॉक्टर एक थिक नीडल से वेन एक्सेस करने के बाद लेजर फाइबर को पूरी सेफनेस वेन के ऊपर एंड तक ले जाते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग स्टेप है जिसको बोलते हैं टुमिसेंट एनेस्थीसिया। वेन के आसपास सलाइन और लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट होता है। ये नियर बाई टिश्यूज को हीट से प्रोटेक्ट रखता है और वेन्स को कोलैप्स कर देता है जिससे प्रॉपरली वेन्स जल जाएं। फिर लेजर को एक्टिवेट किया जाता है। डॉक्टर धीरे धीरे फाइबर को पुल बैक करता है। हीट से वेन अंदर से कॉट्राइज होती जाती है। पूरा प्रोसीजर 45 मिनट्स का। आप बात कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। आखिर में सिर्फ एक छोटा सा
बैंडेड। उसके बाद कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स आपको पहननी होती हैं उसी दिन, ऑफिस अगले दिन से जा सकते हैं। बिगर वेरिकोज टेरिटरीज के लिए हम कभी कभी स्क्लेरोथेरेपी या फिर फ्लेबेक्टमी का भी यूज़ करते हैं। अगर हम EVLT को कंपेयर करें पुराने स्ट्रिपिंग ऑपरेशन से, तो पुराने स्ट्रिपिंग ऑपरेशन में जनरल एनेस्थीसिया, मल्टीपल कट्स, 30 के आसपास टाके, 5 से 7 दिन हॉस्पिटल, 6 हफ्ते का रेस्ट, स्कार, 30% केसेस में रिकरेंस और कभी कभी इससे भी ज़्यादा, और पोस्ट ऑप नर्व डैमेज का रियल रिस्क। EVLT में लोकल एनेस्थीसिया में एक पिन होल से सेम डे डिस्चार्ज होता है, 1 दिन का रेस्ट, नो स्कार्स, 95% सक्सेस रेट है। डॉक्टर आपके वेन के साइज और टॉर्चुरोसिटी के हिसाब से चूज़ करते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आपको ये सिर्फ चाहिए कि वेरिकोज वेन्स की डायग्नोसिस, डुप्लेक्स पे वेल्व इनकॉम्पिटेंस और बेसिक ब्लड टेस्ट। प्रेगनेंसी ना हो, एक्टिव DVT ना हो, सीवियर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ ना हो, टेम्पररी उस केसेस में डेफर किया जाता है। रिकवरी की रियलिस्टिक बात करें तो फर्स्ट वीक में हल्का दर्द, ब्रूजिंग, कुछ दिन कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स, 2 हफ्ते में कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाता है। फुल रिजल्ट्स में 3 महीने लग जाते हैं। यहाँ पर मैं 2 मिथ्स बस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहला, क्रीम्स और टैबलेट से वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल गलत। क्रीम्स और सप्लीमेंट सिम्टम्स थोड़ा सा सिर्फ फीलिंग दे सकते हैं कि आपकी सिम्टम्स कम हो गए हैं, अंडरलाइंग वेल्व प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है। दूसरा, कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स ही एनफ है। देखिए, स्टॉकिंग सिम्टम्स मैनेज करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अगर डिजीज़ बहुत प्रोग्रेस कर गई है, वेल्व डैमेज हो चुका है, अल्सर बन रहे हैं, तो स्टॉकिंग्स आपको कंफर्टेबल रख सकते हैं, लेकिन ये वेरिकोज वेन्स खुद ठीक नहीं होती। और तीसरा, ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। अनट्रीटेड वेरिकोज वेन्स में 5 से 10 साल में स्किन पिगमेंटेशन, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, अल्सरेशन और DVT का रिस्क होता है। इसका इलाज अर्ली स्टेज में सिंपल और चीप होता है, लेट स्टेजेस में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो साइंस जो दिखते हैं कि आपको एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ये हैं पैर में दिखने वाली ट्विस्टेड ब्लू वेन्स, शाम तक सूजन आना या भूरापन आना, रात को क्रैम्प्स होना, एंकल के पास स्किन डिस्कलरेशन, ये कोई भी अल्सर हो रहा है, ये ठीक नहीं है। एक डुप्लेक्स स्कैन से आपकी प्रॉब्लम एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर हो सकती है और EVLT पॉसिबल है कि नहीं, ये डॉक्टर 10 मिनट में बता सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिवर कैंसर के उस ट्रीटमेंट की जिसने कैंसर की लिटरली भूखा मार के ख़त्म कर दिया जाता है, टेस्ट। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।